हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और हमारे शास्त्रों में कहा है, सत्याह संतु यजमानस्य कामाः, जो यज्ञ करता है उसकी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख का जो यज्ञ करता है उसकी इच्छित कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सर्व काम दुख, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे भी बताया है इस प्रकार से। तो यह अग्निहोत्र की जो महिमा है, अग्नयेश्चैव सायं प्रजापतेश्चैव ब्रवेत सूर्याय च प्रातः प्रजापतये चेति। अर्थात अग्निहोत्र सायंकाल अग्नय एवं प्रजापति तथा प्रातः काल सूर्याय और प्रजापति, ये कुछ विशेष मंत्र जो आज भी हम यज्ञ आपको सिखाएंगे, बताएंगे, उसमें भी ये जो विशेष मंत्र होते हैं उसका हम उच्चारण करते हुए प्रजापति के लिए और अग्नि के लिए, प्रजापति के लिए और सूर्य के लिए विशेष आहुतियां देकर के प्रातः काल और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे हो सके तो हमें अवश्य यज्ञ करना चाहिए। और सूर्योदय और सूर्यास्त यज्ञ का भी एक काल होता है, उस काल पे यदि हम यज्ञ करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। तो वो भी मैं अभी आगे इस क्रम में मैं बताऊंगा, इस यज्ञ की महिमा को बताते हुए। इसी प्रकार अग्निहोत्रे स्वाहाकार, अग्निहोत्र में अंतिम में जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें स्वाहाकार का हम प्रयोग करते हैं। और वैसे ही एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्यु वा, यह जो यज्ञ है वह जरामर्य सत्र, जरा अर्थात जरा, जर्जरता, बूढ़ापन, वृद्धावस्था, अशक्त अवस्था जिसको कहते हैं कि अब हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी सकते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है। जरा या हवा मृत्युर्वा, या तो ऐसी अवस्था आ जाए कि हम अपने नित्य कर्मों को खुद नहीं कर पा रहे हैं तब छोड़ने योग्य है, या तो मृत्युर्वा, या तो मृत्यु हो जाए, अंतिम हमारी जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं वो हो जाए तब छोड़ने योग्य होता है। उसके अलावा कभी भी हमें इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा अग्निहोत्र करने से क्या होता है तो कहते हैं अग्निहोत्र अश्वमेघस्य आप्तिः। अग्निहोत्र इस प्रकार से यदि जो अपने जीवन में करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी बात है। अश्वमेघ यज्ञ सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत बड़ा उसका लाभ होता है और बहुत बड़ी उसमें मेहनत से लेकर के, खर्च से लेकर के पूरा जीवन लग जाता है एक यज्ञ को करने के लिए। और वह यज्ञ का जो लाभ होता है वह लाभ इस अग्निहोत्र को करने वाले को प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। मुखम वा एतद यज्ञानाम अग्निहोत्रम, यह यज्ञ सारे जो याग होते हैं उसका मुख है। जो यह अग्निहोत्र नहीं करता है उसको बड़े जो विशिष्ट याग होते हैं वो करने का भी उसको अधिकार नहीं होता है। तो वह अधिकार भी यही अग्निहोत्र प्रदान करता है। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वाम अग्निहोत्रम जो होती, कहा सर्वस्मात् पाप मनो मुच्यते, जो मनुष्य अग्निहोत्र करता है वह सब पापों से, सब दोषों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, सभी पापों से छूट जाता है। तो ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन शास्त्रों में जो विशेष बातें बताई अग्निहोत्र की महिमा के विषय में, कि इस यज्ञ को हम क्यों करते हैं और करेंगे तो क्या होगा, कैसे करना है, किन मंत्रों से करना है। तो प्रातः काल और सायंकाल प्रजापति और अग्नि और सूर्याय और प्रजापति से हमें हवन करना है। और ऐसे ऐसे जो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी, मंत्र, श्लोक, वो भी आपको बताए, वो भी इसमें हमने पुस्तक में सारा दिया। ऐसे ही 4 गुण युक्त जो मैंने हवन सामग्री बताई, जो सामान्य हवन सामग्री हम बनाते हैं उसमें हम 4 गुण युक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विशेष करके बताया है, अग्निहोत्रम आरभ्य अश्वमेघ पर्यंतेषु यज्ञेषु सुगंधि मिष्ट पुष्टि रोग नाशक गुणै युक्तस्य सम्यक संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायु
वृष्टि जल शुद्धिकरणार्थम अग्नौ होमो क्रियते स तद्वारा सर्व जगत सुख कार्ये भवन्ति। अर्थात अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंतेषु यज्ञेषु, अग्निहोत्र, ये अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उन सब में सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक और मिष्ट गुण युक्तेर, अर्थात ये 4 गुण युक्त हविर द्रव्यों की हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और कैसे? सम्यक्तया, अच्छी प्रकार से, संस्कारेण शोधित द्रव्यस्य, संस्कार करके, पहले शोधन करना। शोधन करना मानी जो हवन सामग्री के लिए जो जड़ी बूटियां और अन्न आदि हम लेते हैं, तिल, जौ, मखाने हैं, बादाम है, और भी जो द्रव्य, पहले उसका शोधन करना। शोधन क्या होता है? उसके अंदर कोई छोटे छोटे कंकड़, पत्थर या किसी भी प्रकार के कोई विजातीय तत्व हैं, कोई कीड़े हैं, कोई कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जैसे हम खाने के लिए अन्न आदि का प्रयोग करते हैं, पहले क्या करते हैं? उसका शोधन करते हैं। उसके अंदर कोई विजातीय द्रव्य है तो उसको निकालते हैं। पहले शोधन करना, फिर संस्कारेण, फिर उसको संस्कृत करना। जैसे ये हमने सामग्री तैयार की, अब उसको संस्कृत करना है तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिला दिया, थोड़ा सा हम इसे सुगंधित कुछ ऐसा द्रव्य आदि, जावित्री आदि मिला दिया और उसको अच्छे से मिला दिया और तैयार कर दिया। घृत को हमें संस्कृत करना है, क्या करना है? उसमें थोड़ा जावित्री, जायफल और केसर आदि को पीस करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके उसके अंदर थोड़ा मिला दिया। संस्कृत, इसको कहते हैं संस्कार करना। शोधित संस्कृत द्रव्यस्य, ऐसे संस्कृत और शोधित द्रव्य करके और उससे हवन करने पर वायु वृष्टि जल शुद्धिकरणार्थम अग्नो होमो, वायु, ये वायु जिसके अंदर हम 24 घंटे श्वास लेते हैं, उसके शोधन के लिए, और जल की शुद्धि, इस वायुमंडल के अंदर भी 70% से अधिक पानी होता है। हम जो आकाश के अंदर देखते हैं तो हमें नीला देखता है आकाश, आकाश का कोई कलर नहीं होता। ये नीलापन क्या है? जो इस आकाश मंडल के अंदर अथाह जो जल समुद्र है, एक तो है भूमि के ऊपर जल समुद्र, जो इतना भूमि के ऊपर जो जल समुद्र के अंदर जल नहीं है, उससे कईयों कईयों गुना ज्यादा ये आकाश मंडल के अंदर जल समुद्र बाष्प के रूप में रहते हैं। और उसके जो कण होते हैं उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, प्रकाश पड़ते हैं, तो वो कण हमें प्रकाशित होते हैं, दिखते हैं नीले कलर के। आकाश में भी एक बहुत बड़ा जल का समुद्र है, उसका शोधन होता है और वहां से सब बादल बनते हैं, उसका भी शोधन होता है। और वो जो उत्तम जल है, वो जब वर्षा होता है तो उससे उत्तम औषधियां, वीर्यवान औषधियां, विशेष गुणों से युक्त औषधीय द्रव्य और अन्न आदि हमें, फल, साग, सब्जियां आदि हमें प्राप्त होते हैं, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हम इस जल का, जब बारिश होता है तो उससे जो जलाशय एकत्रित होते हैं, नदी, झरने, तालाब, डैम आदि, वो भी उत्तम गुणों से युक्त हो जाते हैं और वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, और ऐसा करने से क्या होगा? सर्व जगत सुख कार्ये व भवति, यह संपूर्ण जगत के सुख के कार्य के लिए ये यज्ञ विशेष रूप से होता है और इस प्रकार से करना होता है। एक विशेष महिमा परक जो द्रव्य, और इसमें जैसे सुगंधित द्रव्य कौन से होते हैं? तो सुगंध में कस्तूरी है, केसर है, अगर है, तगर है, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि, नागरमोथा आदि कुछ सुगंधित द्रव्य होते हैं। बालछड़ जिसको कहते हैं, खस है, लौंग है, तुमुल है, तेज पत्ता है, तालिस पत्र है, गुगुल है, सुगंध बाला है, सुगंध कोकिला है, कुलंजन है, मुलाठी है, हाउबेर है, ये सारे सुगंधित द्रव्य होते हैं। उसके साथ साथ मेडिसिनल गुण भी उसके अंदर होते हैं और भी तरह होते हैं, लेकिन प्रधानतया उसमें सुगंधित द्रव्य ये होते हैं। इसी प्रकार मिष्ट गुण युक्त, मिष्ट माने मीठे गुण से युक्त, जिसमें शक्कर है, शहद है, छुहारा है, किशमिश, मुनक्का, मोहन भोग, मीठा लड्डू आदि, मीठे भात हैं, ये सारी चीजें मीठे द्रव्य होते हैं जो हवी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पुष्टिकारक जो द्रव्य होते हैं उसके अंदर गाय का घी, दूध, फल, कंद,
अन्न, बादाम, काजू, पिस्ता आदि जो चीजें होती है वो विशेषकर पुष्टिकारक कही गई है। इसी प्रकार से रोग निवारक सोमलता गिलोय रोग निवारक में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सोमलता, गिलोय, ब्राह्मी, चिरायता, हरड़, कपूर कचरी, शतावर, अड़ूसा, इंद्रायण, देवदार, पुनर्नवा, क्षीर काकोली, सालपर्णी, मकोय, आंवला, खूबकला, गोखरू, रासना, गुलाब फूल, जीवंती, पांडरी, वाइविडंग और भी बहुत सारी ऐसी विशेष विशेष जड़ी बूटियां हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये 4 गुण युक्त द्रव्यों से हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम करने जा रहे हैं, उस यज्ञ की जो महिमा है वो अपार है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब हमारे पास समय इजाजत नहीं देता है कि आगे आज हम बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें यज्ञ करना भी है, यज्ञ सीखना भी है। तो कल इससे संबंधित बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण विशेष हैं जो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और विशेष करके इसमें कुछ विशेष सावधानियां और कुछ बातें, जैसे परिधान हमारे कैसे हो, तो खुले वस्त्र हो, और जो हमारे भारतीय परिधान है, साड़ी सलवार से लेकर के पैजामा कुर्ता से लेकर के अलग धोती कुर्ता से लेकर के जो पहरवेश हैं वो हमारे लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो भारतीय वस्त्र जो होते हैं उसका प्रयोग करें, वस्त्र। इसी प्रकार यज्ञ करते हुए जो हमारे विचार होते हैं वो विचार हमारे सद्भावनाओं से युक्त हो। सामग्री आदि जो होती हैं वो विशेष तत्वों से शुद्ध शोधित की हुई और प्रामाणिक हो, जिसके अंदर मेडिसिनल गुण हो। विधि पूर्वक हम यज्ञ करें, मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञ करें, समय का ध्यान, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हो सके तो यज्ञ करें, और ना हो तो उससे आगे पीछे का 45 मिनट के अंदर यज्ञ करें। और कभी कोई ऐसा होता है तो कभी भी हम यज्ञ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय में उदित होते में अनुदित, वो आगे आपको बताएंगे। और आहुतियां कैसे दे, वो सारी बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे के क्रम में हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन आज आइए अब हम यज्ञ की क्रियाविधि सीखते हैं, यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, अग्निहोत्र कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यज्ञ कुंड के तल में, या स्थानडेल आपने रखी तो स्थानडेल के तल में आप समिधा की छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर रखिए। उसके तल के अंदर, ये मेरे पास गोवर की समिधा है तो उसको रखूंगा, आपके पास जो भी समिधा उपलब्ध है उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसके तल में ऐसे लगा दीजिए। ऐसे, ये गोमय समिधा है, लकड़ी है, तो उसको मैं तोड़ रहा हूं ऐसे बारीक बारीक। आपके पास जो भी आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलास, पाकड़, समी, आम, बिल्व, मदार आदि लकड़ी है, उसको थोड़ी मात्रा में ऐसे ले लेवे और उसको तोड़ दीजिए, और ऐसे उसके तल में विशेष रूप से रख दीजिए। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके बारीक बारीक, और वेदी के तल में हम ऐसे लगा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, जैसे मैं कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ इसी प्रकार से अपनी वेदी को सजाएं। ये हमने पहले छोटी छोटी समिधा लगा दी। इसके बाद अब वेदी के हिसाब से हमारा हवन कुंड स्थानडेल कितना बड़ा है उसके अनुसार आप नाप करके और कुछ समिधाओं का विशेष रूप से इस प्रकार से चयन करें। ऐसे 2 समिधाओं को हमने खड़ा रख दिया, और उसके पश्चात थोड़ा सा रुई लेकर के, ये आप देख रहे हैं, रुई को थोड़ा सा लिया और उसको ऐसे फैला दीजिए, और उस रुई को आप वेदी के मध्य भाग में, जो हमने छोटी छोटी समिधा और 2 लकड़ी लगाई, उसके बीच में इस प्रकार से आप लगा दीजिए। ऐसे, ये आप देख रहे हैं, ऐसे बीच में रुई रख दिया, और रुई रखने के पश्चात थोड़ा सा कपूर लेकर के उसको आप दबा करके पाउडर कर दें, और उस रुई के ऊपर और वो समिधाओं के ऊपर आप इस प्रकार से 1 टिकिया 2 टिकिया लेकर के आप ऐसे उसके ऊपर बुरक दें, डाल दें कपूर का पाउडर।
उसके पश्चात थोड़ा सा गाय का घी ले और उस गाय के घी को भी उस समिधाओं के ऊपर और जो रुई रखी है उसको गीला कर दीजिए। रुई को भी भिगा दीजिए, छोटी छोटी नीचे समिधा रखी उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी पड़ जाए, और जो समिधाएं हमने 2 लगाई उसके ऊपर भी इस प्रकार थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दीजिए। ऐसे ये यज्ञ के अंदर कुंड की पूर्व तैयारी हो गई। अब हम जब अग्न्याधान करेंगे तब हमें विशेष समिधाओं को रखना पड़ेगा, और जब समिधा दान करेंगे तब तो रखेंगे ही। तो जो समिधा दान करेंगे तब जो हम रखते हैं वो 8 अंगुल की, ये 4 और ये 4 8, ये 8 अंगुल की समिधा कही जाती है। तो 8 अंगुल की 3 समिधाएं हम लेते हैं नाप करके, 8 अंगुल की ऐसे आप समिधाओं को तोड़ दे, और 8 अंगुल की आप 3 समिधाएं अपने पास रख लेवे। ऐसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास गोबर की है, ये आसानी से टूट जाती है, और दूसरी होती है तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है या कोई साधन का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे ये हमने 3-4 समिधाएं ले ली, क्योंकि 3 समिधा लेते तो सिंगल हो जाता है, तो 2 हम आडी रखें, जैसे हमने 2 खड़ी रखी, उसके बाद हम 2 समिधाओं को इस प्रकार से आडी रखेंगे, फिर उसके बाद 2 समिधाओं को ऐसे फिर से खड़ी रखेंगे। ऐसे चयन करेंगे, चारों ओर से हवा मिलनी चाहिए, 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे, मानी कुल मिलाकर के 6 समिधा हो गई। और एक छोटा सा टुकड़ा हम और रखेंगे, ये आप समिधाओं को साइड में रख ली, एक छोटा सा टुकड़ा और रखेंगे। जब हम वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे तब वेदी के मध्य में कपूर स्थापित करेंगे। तो जैसे वेदी के मध्य में कपूर स्थापित करेंगे और उसकी जो लो होगी उसके ऊपर ऐसे बीचों बीच इसको गाय के घी से विशेष रूप से इस प्रकार से भिगो करके हम रखेंगे। ऐसे भिगा लीजिए, आप भी भिगा लीजिए, एक छोटा सा कोई टुकड़ा समिधा का, एक टुकड़ा, या और छोटी छोटी समिधा है तो 4-5 टुकड़े भी आप रख सकते हैं। ऐसे विशेष रूप से इसको भिगा लिया, और जब हम कपूर की लो होती है उसी के ऊपर बीचों बीच ऐसे रख देंगे हम इस समिधा को विशेष रूप से। और इससे अतिरिक्त जो हमने 4 समिधाएं ली उसमें से 3 समिधाओं को भी गाय का घी लेकर के उसको सिंचित कर दीजिए, ऐसे गाय के घी से युक्त कर दीजिए, गाय के घी से भिगा लीजिए। इसको कहते हैं समिधा धान में जो हम समिधाएं प्रयोग करते हैं उसको घृत से सिंचित करके फिर ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक घृत से सिंचित हो गई। इस प्रकार से आप इन समिधाओं को विशेष रूप से गाय के घी से सिंचित कर लीजिए। ऐसे ये समिधा दान जो करेंगे 4 मंत्रों से 3 समिधाओं की हम आहुति प्रदान करेंगे, तब विशेष रूप से यह उपयोग में लाएंगे, काम में लाएंगे। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी है कि हमें कैसे करना है। ये आप एक बार इस प्रकार से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप यज्ञ को सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक अपने घर के अंदर किसी की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और स्वयं यज्ञ कर लेंगे और कर पाएंगे, और लोगों को भी आप सिखा पाएंगे। ऐसे ये यज्ञ की पूर्व तैयारी समिधा की हो गई। अब दीपक के अंदर हम थोड़ी सी रुई लेकर के एक बाती बना लेते हैं, और बाती बना करके हम दीपक के मध्य में, तो ऐसे आप एक बाती तैयार भी मिलती है और एक बाती आप ऐसे बना भी सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार से ये हमने तैयार कर दिया, और इस बाती को दीपक के अंदर इस प्रकार नीचे के भाग जो होता है उसको थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं ऐसे, तो वो गिरती नहीं है, वरना गिर जाती है, पिघला हुआ घी डालते हैं तो। ऐसे रख दी, उसको भी थोड़ा गाय का घी डाल करके उसको भिगा दीजिए और थोड़ा सा सिंचित कर दीजिए। तो ये हम जब दीप प्रज्वलन करेंगे तब विशेष रूप से उपयोग में आती है। तो ऐसे ये हमने दीपक तैयार कर लिया।
दीपक तैयार करने के पश्चात आप एक छोटा सा रुमाल भी अपने पास रखें, हाथ आदि पोंछने के लिए एक छोटा सा कोई भी आप रुमाल आदि आप पास में रख लें, क्योंकि जल सिंचन आदि जो क्रिया करते हैं उसके पश्चात भी हमें ये विशेष रूप से प्रयोग में लाना होता है। तो यह यज्ञ की पूर्व तैयारी पूरी हो गई। जिनको SLMS ऑटोमिन डिजीज MND है, एंकोजोस्पलाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए ये योग यज्ञ सबसे बड़ा है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया कर, साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी और उसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास आदि डाल देते तो एक पेय बना देते। वो दिन भर वही पानी पीते। मेडिकेटेड वाटर या मेडिकेटेड एयर, वाटर मेडिकेटेड एयर देते हैं ये हवन वाले। ये प्रयोग विशेष रूप से चल रहा है। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, ये कोलाइटिस के लिए, ये माइग्रेन पेन के लिए, ये दर्दों से लेकर के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए रामबाण है। अद्भुत अद्भुत, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये किसी ने नहीं किया था। मेडिकेटेड एयर, ये यज्ञ थेरापी है। मेडिकेटेड वाटर, जो आपको अलग अलग पानी पिला रहे हैं, पंचामृत से लेकर के और पित्तहर से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, मेधा से लेकर के, गिलोय से लेकर के, दिव्य पेय से लेकर, सर्वकल्प से लेकर के, गोखरू से लेकर के, और जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑटोमिन डिजीज है, MND है, उनको तो अभी तो मैंने जो है इम्यूनोग्रिड पाउडर को ही भिगो करके उसको निधार के पानी पीने के लिए बोला है। अभी उसका दरदरा बना करके उसको भी मंगा रहा हूँ, तो उसका क्वाथ बन जाए पानी पीने और एकदम पूरी इम्यूनिटी एकदम पुष्ट हो जाए। और जिनके भी शरीर में रोग हैं, खास करके कैंसर, ऑटोमिन डिजीज जैसी बीमारी, स्किन जैसे रोग हैं, तो उनको कल से, आज व्यवस्था करवा देंगे, कल से उनको ये जीए जल मिलेगा। हवन की जो भस्म होती है उसको पानी में डाल देते हैं। हमने रिसर्च कर लिया। ये तमाम तरह के जो तुम घरों में आरओ वाटर पीते हो, मैं उसको अभी यहाँ तो बंद कर रहा हूँ। आरओ वाटर तो क्या करना, हम यहाँ पानी के अंदर हवन की राख डाल देते हैं। हमारे पास तो दिन भर यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, तो जो पानी सबसे जबरदस्त अल्कलाइन हो जाता है। पानी को अल्कलाइन करने के बहुत तरीके खोजे गए हैं, उसमें से बेस्ट तरीका है यज्ञ की भस्म डाल दो और पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बहुत बड़ा रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूं आपको। ये सारा शोध करके उसके ऊपर पूरा टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको बात कर रहा हूं। तो जिनको भी बहुत तरह के उपद्रव रहते हैं शरीर में, पानी पीते ही पानी पीने से भी उल्टी आती है लोगों को, पानी पीने से भी डायरिया हो जाता है, पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। बताओ ये कोई बात है? बोले स्वामी जी पानी भी हमको तो घी की तरह लगता है, तो तुम्हारा पानी का घी निकाल देते हैं। ये यज्ञ की राख डाल दो, उसके बाद पानी को नितार करके और पिला देते हैं। जितने भी ये आप आरओ वाटर पीते हैं ना, इससे गैस बनती है। मैंने लगातार 20 साल ये पानी पिया, सारे देश में घूमता रहा, तो भाई कहीं पानी से दिक्कत ना आ जाए। ये तो चलो गनीमत रही कि पूरा हिंदुस्तान घूमते समय एक बार में मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं, एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी पेट में इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगा। लेकिन एक काम गड़बड़ हुआ, वो पानी पीते पीते गैस बनने लगी। बताओ मेरे जैसे योगी को क्यों?
उसमें सारे मिनरल्स तो निकाल देते हैं। ये जो तुम पानी पीते हो ना बोतल वाला, ये अच्छा नहीं होता। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।